निफ्ट में अभी जो हमारा रिसर्च चल रहा है, एक मिथ बनते जा रहा है कि फैशन एंड टेक्नोलॉजी, और निफ्ट के अंदर जब हम आते हैं वर्सेटाइल कोर्सेज के बारे में इंफॉर्मेशन होता है सर, तो उस मिथ को कैसे तोड़ा जाए सर? जनरली लोगों को ऐसा लगता है कि फैशन कॉलेज है और यहाँ पर सिर्फ फैशन डिज़ाइन का काम होता है, वो भी बड़ा मतलब ग्लैमरस काम है, बट ऐसा नहीं है। आज अगर हम देखेंगे वो तो फैशन एजुकेशन जो है वो बहुत ही वास्ट एरिया है। हम लोग करीबन 3,000 करोड़ की इंडस्ट्री को रिप्रेजेंट करते हैं। मैं डॉक्टर रश्मि गुलाटी हूँ। मैं मास्टर्स ऑफ डिज़ाइन डिपार्टमेंट से बिलोंग करती हूँ। मास्टर्स ऑफ डिज़ाइन जो कोर्स है वो एक मल्टी डिसिप्लिनरी कोर्स है। जब मैं मल्टी डिसिप्लिनरी कह रही हूँ तो मल्टी डिसिप्लिनरी से कि हमारे पास जितने भी स्टूडेंट्स आते हैं वो वेरियस बैकग्राउंड से होते हैं। एक दो साल तो हमारे पास डेंटिस्ट भी आए हैं, फार्मेसी बैकग्राउंड से आए हैं, कंप्यूटर इंजीनियरिंग करके आए हैं, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, सिविल इंजीनियरिंग, commerce graduate and English honors. So it is from all streams, not just design. So इसमें multidisciplinary है तो हमारे पास बहुत ज़्यादा scope है कि opportunities ज़्यादा open हो जाती है to train people in different areas of design related work. The key impetus of the department is consumer orientation. The first day a student walks into the class, we tell them there is nothing right or wrong in retail. It's only the consumer who matters. Keep your consumers happy so that they continue to stay with you. That's Fashion Management Studies Department. फैशन कम्युनिकेशन जो एरिया है, जो आज के डेट में हम सोचते हैं डायनामिक फैशन, लाइफस्टाइल फैशन, सो ये सब का एक बड़ा हिस्सा है। इसी के बेस के ऊपर फैशन कम्युनिकेशन के स्टूडेंट्स जो आज के डेट में डेवलप हुए क्रिएटिव फैशन कमर्शियल प्लेसेस, तो इसी में अपना कम्युनिकेशन, क्रिएटिव कम्युनिकेशन और प्रैक्टिकल कम्युनिकेशन का उनका योगदान ज्यादा होता है। निफ्ट एडमिशन प्रोसेस इस बार चालू हुआ है, हर साल ही होता है, इस साल भी चालू हुआ है एडमिशन प्रोसेस, निफ्ट एडमिशन 2023। तो अभी वो चालू हुआ है और उसमें हम लोग का बहुत सारा मेन जो एडमिशन करने में के बाद जो बच्चे को अपॉर्चुनिटी मिलता है कोर्स करने का पहले मैं वो समझा दूं। एक्चुअली इसमें यूजी कोर्स है, पीजी कोर्स है, अंडर ग्रेजुएट कोर्स, अंडर ग्रेजुएट डिग्री कोर्स 4 साल का और पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स 2 साल का, ये अपना निफ्ट में है। तो बच्चे अगर यूजी कोर्स करना चाहता है तो यूजी कोर्स 4 साल का डिग्री कोर्स, उसमें 2 डिवीजन है बेसिकली सॉरी, एक डिजाइन वाला यूजी डिजाइन है और एक है यूजी टेक्नोलॉजी। तो यूजी डिजाइन में अगेन अलग अलग स्ट्रीम्स है, समझिए कि फैशन डिजाइनिंग, फैशन कम्युनिकेशन, टेक्सटाइल डिजाइनिंग, लेदर डिजाइनिंग, उसमें आता है एक्सेसरी डिजाइनिंग। सो इस तरह से हम लोग का 6 स्ट्रीम्स है। ये टेक्सटाइल डिजाइन कोर्स जो है, देखा जाए तो ये सबसे पुरानी डिसिप्लिन है। जब पहले फैशन डिजाइन कोर्स नहीं हुआ करते थे, सबसे पहले जो मिल सेक्टर में टेक्सटाइल डिजाइन ही हुआ करते थे। जो फैशन डिजाइनर का काम है, पहले टेक्सटाइल डिजाइन काम कर रहे होते थे। उनका बेसिकली काम जो है फाइबर से यान टू फ्रॉम फैब्रिक क्रिएट करना, उसमें वीविंग से होता है, डाइंग से होता है, प्रिंटिंग से होता है। देयर आर बहुत से वेरियस कॉम्बिनेशन ऑफ टेक्निक है, सरफेस ऑर्नामेंटेशन हम उसको बोलते हैं, वो करते हैं। अभी मॉडर्न टेक्नोलॉजी में डिजिटल प्रिंटिंग आ गया है, कंप्यूटराइज प्रिंटिंग आ गया है, कंप्यूटराइज वीविंग आ गया है। तो नाउ हमारे यहाँ जो है
मोस्ट ट्रेडिशनल टेक्निक से लेके मोस्ट एडवांस टेक्निक भी पढ़ाई जाती है, जिसमें सब इंक्लूड है। और हम बोलते हैं वी क्रिएट फैब्रिक दैट क्रिएट्स फैशन। This is Neena Lokre. I am from FD department. I am myself an FD department pass out of 2004 NIFT Mumbai, and FD department has a 4-year program in degree in fashion designing. So fashion designing, लोगों को लगता है fashion designing मतलब just कपड़ा ले लिया, बना लिया, या designers all about glamour, models. बट ये बिल्कुल उससे ऑपोजिट होता है। इसमें बहुत मेहनत लगती है। 4 साल के लिए बच्चे फर्स्ट ईयर दे डू देयर फाउंडेशन प्रोग्राम वेयर दे लर्न द बेसिक्स ऑफ डिजाइनिंग। सेकेंड ईयर में जैसे स्टूडेंट सेकेंड थर्ड फोर्थ सेमेस्टर में आते हैं तो फिर वो कटिंग, स्टिचिंग, ये सब चीजें सीखते हैं। अब आपने ब्लेजर पहना हुआ है, उसके ऊपर एक पॉकेट है, अगर मुझे पता ही नहीं होगा कि व्हाट इज अ पॉकेट, तो मैं उस एलिमेंट को आपके डिजाइन में डाल ही नहीं पाऊंगी। So basically they have to study all the elements of jackets, shirts, women's wear, men's wear, kids wear. They make portfolios in the 7th semester. They learn crafts. We have crafts also. So they learn arts and textiles. They learn all these things. And then it's like an, overall a 4 years program. In the last semester, 8th semester में बच्चे जितना उन्होंने सीखा है वो सब एक कलेक्शन के अंदर डालते हैं and they make a complete range of design. Like from scratch, they design it from paper till stitching, till it goes on the ramp. Everything is done by students. हमारा कोर्स का नाम है एक्सेसरी डिजाइन, और एक्सेसरी फैशन एंड लाइफस्टाइल एक्सेसरी डिजाइन कोर्स का पूरा विस्तारित नाम है। इसमें हम फर्स्ट ईयर हमारा फाउंडेशन प्रोग्राम कॉमन रहता है, उसके बाद आगे के 3 साल सब बैचलर्स का प्रोग्राम है, बैचलर्स डिग्री प्रोग्राम है अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट्स के लिए। जो कक्षा 12वीं पास करके बच्चे हमारे यहाँ पे निफ्ट में एडमिशन लेते हैं उनके लिए ये डिपार्टमेंट है। और स्किल क्या होना चाहिए? इसमें स्किल ये है कि आपका स्केचिंग अच्छा होना चाहिए, आइडिएशन थॉट प्रोसेस अच्छा होना चाहिए, और आपका मटेरियल हैंडलिंग स्किल अच्छा होना चाहिए। सब कुछ मिलके एक प्रोडक्ट बनता है, चाहे वो ज्वेलरी हो, चाहे वो एक्सेसरी हो, चाहे वो बैग हो, चाहे वो फुटवेयर हो, चाहे वो ऑटोमोबाइल हो, चाहे वो हेलमेट हो, चाहे वो कंज्यूमर किसी भी तरह का कंज्यूमर प्रोडक्ट हो, या फिर वो पैकेजिंग हो। ये सारे एक्सेसरी और फैशन एंड लाइफस्टाइल डिजाइन के अंडर आते हैं। और इसमें बच्चों को ये सारे स्किल्स जैसे कि मैंने बोला कि आपका कलर क्या रहेगा, उसका आपका मटेरियल क्या रहेगा, उसकी फिनिश क्या रहेगी, तो मटेरियल हैंडल करके वो प्रोटोटाइप बनाना होता है उनका, फिर वो आगे रियल टाइम प्रोडक्शन में जाएगा। मैं पहले ये बताना चाहता हूँ कि नीटवेयर क्या है या नीट क्या है। पहले हम जब देखते थे तो जो बुनाई होती थी, जो नीट होता था, वो हाथ से होती थी, और अब हाथ से बुनाई होके फिर हैंड फ्लैट से होना चालू हो गया। अब जैसे जैसे इंडस्ट्री बढ़ रही है, जैसे जैसे फैशन की तरफ जा रहे हैं, तो उसके वजह से उसके लिए अब एक मशीन आ गई है, उसको बोलते हैं कि हैंड फ्लैट के अलावा सिमासाकी मशीन या जापान मशीन, ऐसे मशीन आ रहे हैं। तो ये सब जितने भी इस नीटवेयर डिजाइन डिपार्टमेंट में सिखाते हैं, तो स्टार्टिंग करते हैं हाथ से नीट बनाना, फिर नीट के टेक्निक, और फिर उसके बाद जो भी नीटवेयर के है परिधान है उसको वो सिखाते हैं या उसकी डिजाइन करने के लिए सिखाते हैं। आप देखिए, अगर निफ्ट के कोर्सेज के बारे में बात करते हैं तो ब्रॉडली 3 ब्रॉड कैटेगरीज हैं जहां पे निफ्ट के बच्चे निफ्ट में एडमिशन ले सकते हैं। एक है अंडर द अम्ब्रेला ऑफ डिजाइन, एक है टेक्नोलॉजी और एक है मैनेजमेंट। तो डिजाइन के अंदर हमारे फैशन डिजाइन है, नीटवेयर डिजाइन है, टेक्सटाइल डिजाइन है, फैशन एंड लाइफस्टाइल एक्सेसरीज है और फैशन कम्युनिकेशन है, जिसके लिए मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होता है 10+2 इन एनी स्ट्रीम, साइंस हो, कॉमर्स हो, आर्ट्स हो। उसके बाद एक टेक्नोलॉजी प्रोग्राम है जिसको हम बोलते हैं फैशन टेक्नोलॉजी, जिसमें आपके पास 10+2 में PCM होना चाहिए, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स होना चाहिए। फिर हमारे पास एक और मास्टर्स के 2 प्रोग्राम हैं, एक है मास्टर ऑफ फैशन मैनेजमेंट जिसमें ग्रेजुएशन मैंडेटरी है, यानी कि आपने 12th के बाद 3 साल की पढ़ाई मिनिमम और की हुई हो।
जिसमें आप साइंस हो सकता है, कॉमर्स हो सकता है, इंजीनियरिंग के बच्चे हो सकते हैं, वो एडमिशन लेते हैं। फिर हमारा एक और प्रोग्राम है जिसको हम बोलते हैं मास्टर्स इन डिजाइन। तो उसमें आपका डिजाइन का बैकग्राउंड होना चाहिए और वो कोर्स एक हार्डकोर UI UX और रिसर्च एंड डेवलपमेंट इन डिजाइन से रिलेटेड है।